सम रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमारी पहली जो थ्योरम है उसमें प्रूव दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये हमने प्रूव करना है। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो एक सेट होता है, हमने आपको बता दिया था पहले भी, ठीक है। और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा कौन से होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर टाइप्स के, ठीक है। अब देखिए ये अपने आप में एक सेट है, ये भी अपने आप में एक सेट है। दो सेट्स की इक्वलिटी कैसे प्रूव करते हैं, दोनों की एक दूसरे के अंदर कंटेनमेंट को शो करके। तो हम पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये शो करेंगे ये जो है सबसेट है इसका, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और शो करेंगे ये इसका सबसेट है। सो प्रूफ, सबसे पहले तो यहाँ से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज करेंगे, वो हमेशा एक ऑर्डर्ड पेयर टाइप का एलिमेंट रहेगा। लेट ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर है, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर है और क्रॉस प्रोडक्ट से, इसका मतलब पहला जो एलिमेंट है वो पहले सेट में बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट में बिलोंग करेगा, विच इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड दिस स्मॉल बी बिलोंगिंग टू बी यूनियन सी, विच इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी, यहाँ पर है बी बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, इसका मतलब है बी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी, यूनियन की वजह से और आ जाएगा बी बिलोंगिंग टू कैपिटल सी, विच इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड एक बार यहाँ पर अप्लाई करें तो एंड दिस बी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी, ठीक है। फिर यहाँ पर और आएगा, अब ये इसके ऊपर अप्लाई होगा जाके ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड दिस बी, सॉरी बी बिलोंगिंग टू कैपिटल सी, यहाँ पर ब्रैकेट रख लेते हैं हम, विच इम्प्लाइज यहाँ पर है ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। देखिए अगर ये दोनों एलिमेंट सेम होते और बीच में एंड है तो हम कह देते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन होता, पर अब की बार दोनों एलिमेंट्स क्या हैं आपके, डिफरेंट है, इसका मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का केस है। तो हम कह पाएंगे ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी जो है वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी में, ठीक है। और अब यहाँ पर भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो डिफरेंट एलिमेंट्स है इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी विल बिलोंग टू ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस बी एक सेट है, ए क्रॉस सी एक सेट है और यहाँ पर दोनों में देखिए एलिमेंट सेम है अब की बार, ठीक है। और बीच में कौन सा सिंबल है, और का, तो आपका ये केस बन जाएगा ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर जो है वो बिलोंग करता है ए क्रॉस बी और की वजह से यूनियन ए क्रॉस सी। हमने क्या किया था, ये एलिमेंट जो था इस सेट से चूज किया था आर्बिट्रेरी एलिमेंट और हमने शो कर दिया ये जो एलिमेंट है इसके अंदर भी है, दैट इज ए क्रॉस बी यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब यहाँ से चूज करते हैं हम, ठीक है। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। अब देखिए ये जो है ए कोमा बी, हम कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी में है, इसका मतलब ये हुआ ये जो एलिमेंट है अब ये एक्स टाइप का एलिमेंट हो गया, वो यहाँ पर भी है और वी कैन से दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस, विच इम्प्लाइज ए कोमा बी बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी, यूनियन की वजह से यहाँ पर और का सिंबल आएगा, सो दिस ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, विच इम्प्लाइज, इनका मीनिंग क्या है, देखिए ऑर्डर्ड पेयर जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है पहला एलिमेंट पहले सेट में है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का एलिमेंट है, सो दिस इम्प्लाइज ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए एंड दिस बी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी और ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए एंड दिस बी बिलोंगिंग टू कैपिटल सी, ठीक है। अब यहाँ पर स्मॉल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए का केस है, वो हम यहाँ पर ले लेते हैं बाहर, एंड बाहर ले लिया, यहाँ पर बच गया बी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी और दिस बी बिलोंगिंग टू कैपिटल सी, विच इम्प्लाइज ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए एंड
देखिए यहाँ पर है P बिलोंगिंग टू कैपिटल B, B बिलोंगिंग टू कैपिटल C, मीन्स B और C सेट्स हैं, सेम एलिमेंट दो डिफरेंट सेट्स में बिलोंग कर रहा है और उनके बीच में और का सिंबल है, इसका मतलब यूनियन का केस आ जाएगा यहाँ पर। एंड दिस B बिलोंग्स टू B यूनियन C विच इम्प्लाइज, अब देखिए A बिलोंगिंग टू कैपिटल A, यहाँ पर कोई दूसरा एलिमेंट है B बिलोंगिंग टू B यूनियन C। अब इसका मतलब ये हुआ, और देखिए बीच में एंड का सिंबल है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का केस है। सो A कोमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन C। ठीक है, हमने यहाँ से एलिमेंट चूज़ किया था इस सेट से, और हमने शो कर दिया वो एलिमेंट यहाँ पर भी है, दैट इज़ A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B यूनियन C। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा, देखिए ये जो है इसका सबसेट है और यहाँ पर कह रहे हैं कि ये इसका सबसेट है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है चीज़ें। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन विद A क्रॉस C। ये हमने प्रूव करना है आपकी बार। वही प्रोसीजर है, यहाँ से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाते हैं, लेट A कोमा B ordered pair belongs to A cross B intersection with C be any arbitrary एलिमेंट। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पर है, तो पहला एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का वो पहले सेट में बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में, विच इम्प्लाइज दिस स्मॉल a बिलोंगिंग टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B यूनियन कैपिटल C, which implies this small a belonging to capital A and देखिए यहाँ पर है B belongs to B intersection with C। इसका मतलब ये हुआ स्मॉल b belonging to कैपिटल B, इंटरसेक्शन है इस वजह से एंड का सिंबल आएगा, एंड B belongs to कैपिटल C, ये हो गया। विच इम्प्लाइज एक बार ये यहाँ पर अप्लाई होगा जाके, एक बार ये यहाँ पर अप्लाई होगा। A belongs to कैपिटल A एंड B belongs to कैपिटल B, ये एंड का सिंबल यहाँ पर आएगा। A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड दिस B बिलोंग्स टू कैपिटल C, यहाँ पर आपके ब्रैकेट्स लगा लीजिए। विच इम्प्लाइज देखिए यहाँ पर A जो है कैपिटल A में है, B कैपिटल B सेट्स में है, दो डिफरेंट एलिमेंट हैं और बीच में एंड का सिंबल है, इसका मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का केस है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं A कोमा B ऑर्डर्ड पेयर जो है वो बिलोंग करता है A क्रॉस B में, एंड यहाँ पर भी कैपिटल A में जो है स्मॉल a बिलोंग करता है और स्मॉल b बिलोंग करता है कैपिटल C में। दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, दो डिफरेंट सेट्स में बिलोंग करते हैं, उनके बीच में एंड का सिंबल है, तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर हो गया A कोमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस C, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस C। अब की बार एक एलिमेंट जो है A क्रॉस B में है और सेम एलिमेंट किसी दूसरे सेट A क्रॉस C में है। अब देखिए यहाँ पर जो सेम एलिमेंट्स हैं और डिफरेंट सेट्स में हैं, सेम एलिमेंट डिफरेंट सेट्स में है और एंड का सिंबल है, तो इन दोनों सेट्स के बीच में क्या आ जाएगा आपका इंटरसेक्शन का सिंबल, विच इम्प्लाइज दिस A कोमा B ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू A क्रॉस B, ये पहला सेट हो गया और इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम किसके साथ, A क्रॉस C के साथ में। ठीक है, हमने A कोमा B ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से लिया था और वो शो कर दिया इस सेट के अंदर है, इसका मतलब ये जो सेट है आपका इसका सबसेट रहेगा, विच इम्प्लाइज A क्रॉस B intersection with C is a subset of A cross B intersection with A cross C। इसको जो है हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब यही प्रोसीजर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कोई एलिमेंट चूज़ करते हैं, लेट A कोमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B intersection with A cross C be any
आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ये एक सेट है और इसका इंटरसेक्शन लिया गया है दूसरे सेट के साथ में, तो ये एलिमेंट इस सेट में भी रहेगा और इसमें भी रहेगा, दोनों में रहेगा, विच इम्प्लाइज ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर जो है वो बिलोंग करता है ए क्रॉस बी में, इंटरसेक्शन है इस वजह से, एंड ए कोमा बी जो है वो बिलोंग करता है ए क्रॉस सी में, विच इम्प्लाइज, अब यहाँ पर देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का केस हो गया, सो दिस ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल सी, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का केस है, विच इम्प्लाइज ये यहाँ पर दोनों में सेम है, सो दिस स्मॉल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, यहाँ से एंड ये हो गया, नाउ दिस बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल सी, विच इम्प्लाइज स्मॉल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए एंड, देखिए यहाँ पर स्मॉल बी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी है और स्मॉल बी बिलोंगिंग टू कैपिटल सी है, एक एलिमेंट जो है कॉमन एलिमेंट दोनों सेट्स में है और एंड बीच में सिंबल है आपका, तो ये बन जाएगा बी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी इंटरसेक्शन विद सी, विच इम्प्लाइज अब की बार हमारा केस है स्मॉल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए और स्मॉल बी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी इंटरसेक्शन विद कैपिटल सी, दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और वो दो डिफरेंट सेट्स में बिलोंग करते हैं, बीच में एंड का सिंबल है यहाँ पर, तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट का केस हो जाएगा, डिफरेंट एलिमेंट अगर सेट्स में बिलोंग करते हैं और बीच में एंड होता है तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, देयरफॉर ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर जो है वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद सी। हमने स्टार्ट किया था ये ऑर्डर्ड पेयर इस सेट से और वो दिखा दिया वो इसके अंदर है, इसका मतलब ये हुआ ये जो सेट है आपका इसका सबसेट रहेगा, विच इम्प्लाइज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद सी, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी जो है आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद सी विच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद ए क्रॉस सी, हेंस प्रूव्ड, ठीक है।